गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट PMYP। तो ये सीरीज चल रही है फॉर BPSC PYQ और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बिहार 7th 8th के शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि ये एग्जाम भी आपका BPSC करा रहा है। और क्योंकि एग्जाम पहली बार हो रहा है, इसलिए हमें BPSC के सारे PYQs कंप्लीट करके जाने हैं। आज है भाग 4, मतलब कि ऑलरेडी 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 151 से शुरू करेंगे। सो लेट अस बिगिन बिना किसी समय को जाया किए। पहला क्वेश्चन है हमारा, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। दीवाने अर्ज, यहाँ पे 5 ऑप्शन है। बीपीएससी आपके 5 ऑप्शन यूजुअली पूछती है। पहला है शाही पत्राचार, विदेश विभाग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग, उपरोक्त में से कोई भी नहीं या एक से अधिक। तो दीवाने अर्ज आपका संबंधित है रक्षा विभाग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या नाम है इसका? रक्षा विभाग। नेक्स्ट, कब था ये? दिल्ली सल्तनत के टाइम पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कहाँ पे थी? शिवाजी की राजधानी, तो इनकी राजधानी थी रायगढ़ में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। इन्होंने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 1674 में, और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? बहमनी किंगडम, तो बहमनी किंगडम के संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन। कौन थे? अलाउद्दीन हसन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन हसन। ठीक है। नेक्स्ट, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, आपकी 4 ऑप्शंस आपके सामने है यहाँ पे। ये है मराठा भू राजस्व प्रथा। क्या है इसका आंसर? मराठा भू राजस्व प्रथा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगाए वाले कर को इंगित करता है? भूमि उत्पाद पर लगाए जाने वाला कर कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या है? खराज, खुम्स, उश्र या मुक्तई। तो राइट आंसर है इसका आपका खराज भी है, खुम्स भी है, मुक्तई भी है। सो राइट आंसर इज 1, 3 एंड 4। ओके, राइट आंसर इज 1, 3 एंड 4। ओके, उश्र, खराज एंड मुक्तई। खुम्स नहीं है, खुम्स वाज डिफरेंट थिंग, खुम्स अलग चीज था यहाँ पे। ठीक है। तो फिर खुम्स क्या था? खुम्स भी आया यहाँ पे। तो खुम्स क्या था? खुम्स जो लूटपाट करके धन लाते थे उस पे लगाए जाने वाला कर था। किस पे? जो लूटपाट करके धन लाते थे, खुम्स उस पे लगाए जाने वाला कर था। ठीक है। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? आधा मतलब जितना आप बो रहे हो उसका हाफ आपको टैक्स देना है। इतना ज्यादा एक्सेसिव टैक्सेशन सिस्टम किसके टाइम पे था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था। कितना परसेंट? 50% भू राजस्व। ठीक है। नेक्स्ट, शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय से थे? शेख बहाउद्दीन जाकरिया आपके किस संप्रदाय से थे? तो आपके पास 5 ऑप्शन है यहाँ पे। राइट आंसर है इसका सुराहावर्दी संप्रदाय। क्या नाम है? सुराहावर्दी संप्रदाय। इनका टेन्योर क्या था? 1182 से 1262 AD। ठीक है। नेक्स्ट, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित कर दिया था? मतलब कि सैन्य की टुकड़ियां बना दी थी। इसका राइट आंसर क्या है आपका? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। 4 ऑप्शन है और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई। अब इसमें 2 चीज कहा है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक बिकॉज इस्लाम शाह और शेर शाह दोनों के टाइम पे ही ये चीज प्रचलित थी। ठीक है, कि उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ियों को विभाजित कर रखा था 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में। ठीक है, तो शेर शाह एंड इस्लाम शाह दोनों इसके ऑप्शन। अगर एक होता तो एक ही लगा दिया होता। ठीक है। नेक्स्ट, जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित, राज्य कानून, मनसा प्रणाली, टकसाल से संबंधित, कृषि से संबंधित। जवाबित, तो जवाबित संबंधित है राज्य के कानून से। राज्य के कानून से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? टंका, शशगनी एवं जीतल तीनों अलग अलग धातुओं के थे। तो टंका किसका था? टंका आपका चांदी का था। टंका किसका था आपका? चांदी का था। फिर आता है आपका शशगनी। शशगनी भी आपकी किसकी थी? चांदी की थी। और फिर लास्ट में है आपका जीतल। जीतल किसका था? आपका तांबा का था। तो राइट आंसर क्या हो गया? चांदी, चांदी, तांबा, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शशगनी क्या था? चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात क्या होता था? 1:48।
टंका इस टू जीतल का अनुपात है, ठीक है। मतलब कि एक टंका बराबर कितना जीतल हो गया, 48 जीतल हो गया, बिकॉज टंका क्या है आपका, सिल्वर का है, और जीतल क्या है आपका, तांबे का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि तांबे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो 1:48 है टंका और जीतल के बीच की अनुपात। अगला है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया, ठीक है, 12वीं शताब्दी से। सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 में पेपर संरक्षित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नासरी, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, मिनहाज उल सिराज, मिनहाज उस सिराज इसके लेखक थे, ठीक है। अगला, और इसका किसने इंग्लिश में अनुवाद किया था? तो रॉबर्ट ट्री ने। किसने? रॉबर्ट ट्री ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था, किसका? तबकात ए नासरी का, ठीक है। और इसमें किस चीज की वर्णन हुई है तबकात ए नासरी में? इसमें मोहम्मद घोरी द्वारा लड़े हुए युद्धों की विजय का वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, क्या एक समान विशेषता थी? अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर में जाने से प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो सभी भक्ति संतों में एक विशेषता थी, वह यह थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझ सकते थे, ठीक है। अगर भक्त समझेंगे तभी तो वो प्रचलित होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन कौन सी भाषाओं का उपयोग किया? जैसे कि हिंदी हो गई आपकी, पंजाबी हो गई, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ये सब लोकल भाषाओं का इन्होंने यूज किया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो ये बहुत ही फेमस कहानी भी है आपकी कि निजामुद्दीन औलिया ने उस सुल्तान से भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो वो सुल्तान कौन था? वो सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने टोटल 7 सुल्तानों का राज देखा है, 7 सुल्तानों का राज देखा है, जो एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, ठीक है। लेकिन किसी को भी उन्होंने, किसी के भी दरबार में नहीं रहे, मतलब वो किसी के भी दरबार के मौलवी जी नहीं थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से ही मना कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, 12 मास की रचना किसने की थी? 12 मास, तो ये जयसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जयसी की रचना है 12 मास। जैसे कि और भी रचना है बहुत फेमस है आपकी, पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत के अलावा और कोई रचना? अखरावट, क्या है? अखरावट है, आखिरी कलाम है, ठीक है। नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की जीत, तो उसकी जीत का मुख्य कारण था कि उसकी सैन्य कुशलता, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर ने अपनी सत्ता भारत में जमाई थी, तो ये उस टाइम पे लोधी डायनेस्टी थी, तो बाबर एवं लोधियों के बीच हुआ था, ठीक है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक ए बाबरी, तो तुजुक ए बाबरी आपकी लिखी हुई है तुर्की भाषा में, इसमें तुर्की भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण उन्होंने किया था 1532 एडी में, 1532 एडी में, ठीक है। उन्होंने चुनार के दुर्ग पर आक्रमण किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया? ये थी हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। तो हाजी बेगम के पति देव कौन थे? बादशाह पति देव कौन थे? हुमायूं। कौन थे? हुमायूं। तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये मकबरा कहाँ पे है? हुमायूं का मकबरा हमें पता है कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। कब करवाया था? 1564 में करवाया था, ठीक है। अगला, और ईरानी आर्किटेक्ट जो है वो उस मकबरे का डिजाइन बनाया था उन्होंने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा, तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन
बेगम ने की थी। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना किस लैंग्वेज में की थी, ये पूछ लेता है। फारसी भाषा में की थी। किसमें? फारसी भाषा में की थी। ठीक है, अगला, हुमायूं द्वारा लड़े 4 प्रमुख युद्ध तिथि अनुसार सही क्रम में कौन से हैं? तो 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं हुमायूं के? तो देवरा है, देवरा का युद्ध, फिर उन्होंने लड़ा था चौसा का युद्ध, फिर उन्होंने लड़ा था कन्नौज का युद्ध, फिर उन्होंने लड़ा था सरहिंद का युद्ध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। तो लोग कमेंट डाउन करो कि कन्नौज में कौन सी 2 नदियां का कॉन्फ्लुएंस है, मतलब आपकी गंगा नदी किस नदी से आके यहाँ पे मिलती है कन्नौज में। ठीक है, कमेंट डाउन करो। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? मतलब पहले अपने आप को हजरते आला बोला, फिर बाद में सुल्तान। तो ये थी आपकी शेरशाह शूरी ने ये उपाधि अपनाई थी। ठीक है, शेरशाह शूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की थी। इन्होंने ही हुमायूं से चौसा का युद्ध लड़ा था। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा और हुमायूं को पराजित कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने फिर शेरशाह की उपाधि ले ली। ठीक है, और पहली उपाधि कब ली थी? हजरत आला की उपाधि कब ली थी? 1529 में बंगाल के शासक थे एक, उनका नाम था क्या? नुसरत शाह। क्या नाम था? नुसरत शाह। नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान नाम था उनका, शेर खान ने किसकी उपाधि ले ली? फिर हजरत आला की उपाधि ले ली। ठीक है, और उसके बाद आपके हुमायूं को पराजित करने के बाद किसकी उपाधि ले ली? सुल्तान की उपाधि ले ली। नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? अब शेर शाह की मृत्यु हुई, उनका मकबरा कहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनका मकबरा बिहार में है। बिहार में कौन सी जगह पे है? सासाराम में है। बिहार के सासाराम में इनका मकबरा है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1545 में। कब? कौन सा युद्ध चल रहा था उस टाइम? कालिंजर युद्ध। कौन सा युद्ध था? कालिंजर युद्ध। ठीक है, कालिंजर युद्ध के दौरान वो घायल हो गए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में इनका सेनापति कौन था? इनका सेनापति थे हकीम खान। ठीक है, हकीम खान। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में। किसके किसके बीच में हुई थी? एक साइड आपके महाराणा प्रताप थे और एक साइड आपके मुगल्स की तरफ से कौन लड़ रहे थे? मान सिंह। सेनापति कौन थे मुगल्स के उस टाइम? मान सिंह। ठीक है, और कौन था? असफ खान भी थे। असफ खान और मान सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तीर्थ यात्रा कर, तो जो धर्मों के प्रति बहुत लिबरल थे उन्होंने ही किया। कौन थे ये आपके? अकबर। अकबर ने क्या किया? तीर्थ यात्रा पे लगाया जाने वाला कर उन्होंने समाप्त कर दिया। और भी बहुत सारी चीजें की थी, जैसे उन्होंने दास प्रथा खत्म कर दी थी। ठीक है, जजिया कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, और ये कब मिलाया उन्होंने? ये उन्होंने किया था 1576 में। ठीक है, 1576 में। अगला, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? किसके शासनकाल में गठन हुआ ये पूछा है, ना कि कब इंडिया आई। तो ये आपका गठन हो गया था अकबर के टाइम पे। ठीक है, अकबर के टाइम पे इन्होंने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली थी। 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, कौन प्रेसिडेंट थे उस टाइम? लॉर्ड मेयर। ठीक है, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में क्या किया इन्होंने? एक सभा आयोजित की और उसमें उन्होंने पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई जिसका क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी तो नाम था, लेकिन इसको एक और कंपनी के नाम से जाना जाता था। वो क्या था? उसका नाम था जॉन कंपनी। क्या था? जॉन कंपनी। जॉन कंपनी। अगला है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी, तो आईने अकबरी आपकी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल उनके 9 रत्न में से एक थे। ठीक है, और इनके द्वारा लिखी गई है क्या? आईने अकबरी। अगला है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इनका मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। ठीक है, नूरजहां ने। अगला, अगला है पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? पिट्राड्यूरा, तो पिट्राड्यूरा है दीवारों पर
अदद कीमती पत्थरों जोड़कर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, फूलों की नक्काशी पत्थरों पे करने को ही बोलते क्या है, पिट्रा ड्यूरा। ठीक है, नेक्स्ट। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, बटाई शब्द का क्या अर्थ था मध्यकाल में, तो ये था लगान निर्धारण का तरीका। क्या था, लगान निर्धारण का तरीका था बटाई। ठीक है, अगला। अलग अलग प्रणालियां थी, जैसे गल्ला बख्शी बटाई था, या आपकी नगदी या जब्ती थी, खेत बटाई थी, लंक बटाई थी, ठीक है, रास बटाई थी। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, चित्रकारी के लिए कारखाने किसने बनवाए थे, तो ये आपके थे हुमायूं। तो हुमायूं ने चित्रकारी के लिए अलग अलग कारखाने बनवाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो ये आपका हो गया था अकबर के दरबार में। ठीक है, अकबर के दरबार में। अगला, दसवंत और वासावान प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। दसवंत और वसावन, दसवंत और वसावन किसके राज दरबारी थे, ये थे आपके, जिसने आपका डिपार्टमेंट बनाया था उसी के थे, अकबर के ही राज दरबारी थे। ठीक है, अगला, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो ये थी आपके जहांगीर के टाइम पीरियड पे अपने शीर्ष पर थी। ठीक है, तो मुगल शैलियों में मनुष्य के चित्र बनाना एवं विभिन्न चित्रकारों द्वारा प्रमुख शरीर तथा पैरों के चित्र बनाना, ये सब भी आपका जहांगीर के टाइम पे आ गया था। ठीक है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी, जाप्ती प्रणाली, तो जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी, अकबर की उपज थी। अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व था, जो भू राजस्व था उसके लिए एक जाप्ती प्रणाली प्रचलन में आई थी। ठीक है, जिससे भू सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद भू सर्वेक्षण करने के बाद ही भू का राजस्व का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, सर्वेक्षण करने के बाद ही भू राजस्व का निर्धारण किया जाएगा। यही थी आपकी क्या, जाप्ती प्रणाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है, कथन क्या है आपका, अकबर के शासन में इलाहाबाद ने 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। ये किसने बोला है, ये बोला है आपका विलियम फिंच ने। तो विलियम फिंच के अनुसार क्या है, पैलेस ऑफ 40 पर्ल्स, ठीक है, पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में लगभग 40 साल लग गए और इसके निर्माण में 5,000 से 20,000 लोग तक लगे। ये किसने बोला था, विलियम फिंच ने बोला था। ठीक है, अगला, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, कश्मीर का अकबर, तो कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध थे सुल्तान जैनुल आबिदीन। कौन थे, कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबिदीन थे। ठीक है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है बिकॉज ये अकबर की तरह ही सामाजिक कार्यों में और धर्म के कार्यों में लगे हुए थे। ठीक है, अगला, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने लाई, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा ये क्या थी, आपको बता देते हैं तो शायद आप इसका आंसर कर दो। दो अस्पा में क्या था कि मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, और सिंह अस्पा में क्या था, मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना है, यहाँ पे 3 गुना है। तो ये कौन लाया था, दो अस्पा और सिंह अस्पा, तो ये लाए थे जहांगीर ने चलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच एक बहुत अच्छी एरिया थी, इसका नाम था कांधार। तो कांधार ही उनके झगड़े की वजह थी। कांधार राज ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष का जड़ बना हुआ था, क्योंकि कांधार ने अपने हाथों में रखना मुगल शासकों तथा ईरान शासकों के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय हुआ करता था। ठीक है, दोनों शासकों ने अपने जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती है उसके अंदर कांधार को बफर जोन बना के रखा था, कभी कोई इस पे अटैक करता था कभी कोई, तो ये बीच में झगड़ों की जड़ बना हुआ था क्या, कांधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था आपके शाहजहां ने। किसने करवाया था, शाहजहां ने। ठीक है, इन्होंने शाहजहांबाद नामक एक नगर भी इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने लाहौरी दरवाजा बनवाया था। ठीक है, एवं दक्षिण में क्या किया था, दिल्ली दरवाजा भी बनवाया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था, ठीक है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था, ये था दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम अर्थ था किसका, जिहाद का।
ठीक है, वो बहुत ही उदार दारा जो थे वो विरुद्ध थे किसके, सुन्नी कट्टरता के दारा, ठीक है। और ये जो है जिहाद दारुल इस्लाम इसका अर्थ था। ओके, नेक्स्ट, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो ये 10वें गुरु का जन्म हुआ था। 10वें गुरु कौन थे? तो वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कब हुआ था इनका जन्म? 1666 में। और मृत्यु कब हुई थी? 1708 में। कहाँ पे मृत्यु हुई थी? महाराष्ट्र में। और कहाँ जन्म हुआ था? पटना, बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुहतसिब, तो ये था आपका लोक आचरण अधिकारी। कौन थे? लोक आचरण अधिकारी। तो एग्जाम में क्वेश्चंस पता है, ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक लिस्ट बना लो अलग अलग टर्म्स के, जिससे आप पर इसको याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में कोई भी टर्म पूछ लेगा और पूछ लेगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो क्या है? मुहतसिब क्या है आपका? लोक आचरण अधिकारी। अगला देखो, फिर से एक वर्ड आ गया, मदद ए माश। मदद ए माश, मदद ए माश क्या है आपका? तो यह है विद्वानों को दी जाने वाले राजमुक्त अनुदत्त भूमि। विद्वानों को दी जाने वाली मदद, देखो मदद है ना, मतलब आप हेल्प कर रहे हो, तो किसकी हेल्प कर रहे हो? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, मतलब उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। मयूर सिंहासन, जिसको क्या बोलते हैं? पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन पे बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो पीकॉक थ्रोन पे बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मुहम्मद शाह। कौन था? मुहम्मद शाह। क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल के युद्ध में क्या? करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया, और पराजित करने के बाद अपने साथ 60,000 रुपए, बहुत सारी अशरफिया के साथ साथ कोहिनूर और मयूर सिंहासन दोनों लेके कहाँ चला गया? ईरान चला गया। और ये आक्रमण किसने किया था? ये आक्रमण किया था नादिर शाह ने। नादिर शाह ने किसके टाइम पे आक्रमण किया था? महमूद शाह के टाइम पर आक्रमण किया। तो बनवाया किसने था? पीकॉक थ्रोन बनवाया किसने था? ये बनवाया था आपके शाहजहां ने। शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो अब आपका एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। कल से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सारे पीवाईक्यूज देखेंगे, और फटाफट से उसको भी कंप्लीट करने के बाद नए सब्जेक्ट पे आएंगे, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, और बिहार के स्पेशल के भी क्वेश्चन हैं। चलिए आज देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से लगे हुए बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट। पहला डिस्ट्रिक्ट है आपका पश्चिम चंपारण, अगला है गोपालगंज, फिर है सिवान, फिर है सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। कैमूर को भभुआ भी बोलते हैं, तो कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, ठीक है, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, और पश्चिम चंपारण हो गया। ये आपके उत्तर प्रदेश से लगे हुए 8 राज्य हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन, ठीक है, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अगली वीडियो आपकी, जो कि कल आएगी 6:35 PM पे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।